बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, स्पेशली उन मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए जो सूरह बकरा को पढ़ना चाहते हैं। सूरह बकरा के ज़रिए अल्लाह ताला से अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं। सूरह बकरा के ज़रिए अपनी ज़िंदगी में मोजज़ात देखना चाहते हैं और सूरह बकरा के ज़रिए अपने ऊपर से बंदिशों को, हसद को, जादू को ख़त्म करना चाहते हैं और अपने कामों में हाय रुकावटों को दूर करना चाहते हैं। तो ये सूरा आप सब के लिए है, क्योंकि ये इतनी बरकतों वाली, इतनी रहमतों वाली सूरा है कि इस सूरा को आप जिस भी नीयत के साथ, जिस भी मकसद के लिए पढ़ते हो, ये सूरा आपको उस मकसद में कामयाबी दिलाती है। आपके ऊपर अल्लाह की खास रहमतें होती हैं। आप अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन शील्ड में आ जाते हो। और इसी रिलेटेड मैं आपके साथ अपने कुछ सब्सक्राइबर के एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, ताकि आप सब भी मोटिवेट हो जाए कि उस सूरा के जरिए, जो कुरान की सबसे तवील सूरा है और जिस सूरा में अल्लाह ताला ने जिंदगी के हर मामले के बारे में हमें रहनुमाई दे दी है, उनके जरिए उन्होंने जब अल्लाह से मांगा तो अल्लाह की जात ने उनके लिए किस तरह आसानियां पैदा की, किस तरह उनके सामने लोगों की असलियत आना शुरू हो गई, किस तरह उनके सामने उनके कामों की रुकावटें दूर होती चली गई, उनके रुके हुए काम एकदम चल पड़े, उनका कर्ज उतर गया और उन्होंने जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए इस सूरा को पढ़ा, अल्लाह ताला ने उनकी वो हाजत को पूरा किया, उनके उस मकसद को पूरा कर दिया। और लास्ट में मैं आपके साथ एक चैलेंज शेयर करूंगी कि आपने इस सूरा को किस तरह पढ़ना है और आप इसको किस किस टाइम में पढ़ें। किस किस टाइम में पढ़ने से आपकी जिंदगी में भी मोजज़ात होंगे, अल्लाह की आपके ऊपर खास रहमतें होंगी और आप भी अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाएंगे। तो आपने वीडियो को लास्ट तक क्लास में देखना है और वीडियो को दूसरे लोगों से भी शेयर किया करें। मैं देखती हूँ बहुत से लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर नहीं करते, और शेयर करने वाला काम आपकी तरफ से सदका जारिया होता है और आपको उसका सवाब उस वक्त तक मिलता रहेगा जब तक जिस बंदे के साथ आपने उस वीडियो को शेयर किया है वो उस चीज पे अमल करता रहेगा। और अगर उसने भी आगे किसी के साथ शेयर किया, और ये सिलसिला रुकता नहीं है, ये चलता रहता है और ये आपके लिए बेहतरीन सदकों में से सदका है। तो सबसे पहले एक हमारी सिस्टर हैं जो कुछ यूँ लिखती हैं, मैं 2007 से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती हूँ। अपने मुश्किल वक्त में हमेशा हमारा हर काम हुआ है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और एक और सिस्टर कहती हैं, माशाल्लाह से मैंने जब भी पढ़ी है मुझे ये पता चल गया कि मुझ पे जादू किसने करवाया था, मेरे मसले हल हो गए, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और एक और सिस्टर कुछ यूँ कहती हैं, अस्तगफिरुल्लाह, तहज्जुद, सूरह बकरा इज सो पावरफुल। इन सब को पढ़ने से हर बार मेरी हाजत पूरी हुई है। और एक और सिस्टर कुछ यूँ कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम आपी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं पिछले 2 मंथ से अपने घर में बंदिश महसूस कर रही थी और उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। आपकी वीडियो देखने के बाद मैंने सूरह बकरा को पढ़ना स्टार्ट किया और फिर जैसे आपने अपनी वीडियो पे बताया था कि पानी पे दम करके पीना है, मैंने वैसा किया और मुझे अपने घर में 2 से 3 जगह से तावीज मिल गए और ऐसी जगहों से मिले जहाँ पे मैं कुछ ज्यादा चीजें रखती भी नहीं हूँ, मैं इस्तेमाल भी नहीं करती। और मुझे ये लगता है कि जब से मैंने सूरह बकरा को पढ़ना स्टार्ट किया है, ये अल्लाह ही की जात की तरफ से है कि मेरे सामने ये तावीज आ गए और मुझे तो सूरह बकरा से मोहब्बत हो गई है और अब मैं इस सूरह को पढ़ना कभी नहीं छोड़ूंगी। और एक और हमारी सिस्टर हैं जो अपना एक्सपीरियंस इस तरह शेयर करती हैं कि मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया कि मैं डेली फजर के बाद सूरह बकरा की तिलावत करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की असलियत मेरे सामने आने लग गई है। और एक और हमारी सिस्टर कहती हैं कि सुकून बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और वाकई ही जब सूरह बकरा को पढ़ना स्टार्ट किया सुकून बहुत मिलता है और लोगों के रियल फेसेस सामने आने लग जाते हैं। अल्लाह ताला का बहुत करम है अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीन कर लें कि जब आप भी इसको खुलूस नीयत के साथ, यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अल्लाह ताला इस सूरा की बरकत से आपकी जिंदगियों को बदल देती हैं, आपके घर को सुकून से भर देती हैं और आपके नसीब को रोशन कर देती हैं। ये सूरा मोजज़ात वाली, बरकतों वाली, रहमतों वाली सूरा है। और हदीस में आता है कि सूरा बकरा को पढ़ना बरकत है और इसको छोड़ देना हसरत है। तो क्या हम हसरतों का शिकार होना चाहते हैं? क्या हम अपनी जिंदगी में हसरतों को अफोर्ड कर सकते हैं? हम सब चाहते हैं ना हमारे रिस्क में बरकत हो, हमारे घर में सुकून हो, हमारे घर से बिला वजह के लड़ाई झगड़े खत्म हो जाए, हमारा दिल हल्का महसूस करे, मुश्किलात हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, हमारी मुश्किलात में आसानियां पैदा होने लग जाएं, दिलो दिमाग से परेशानियां दूर होने लग जाएं। तो ये सब कब होगा? जब हम अस्कार करेंगे, जब हम सूरह बकरा की तिलावत करेंगे। यकीन करें कि जब आप इन अस्कार को छोड़ते हो, सूरह बकरा को छोड़ते हो, तो आप अपने ऊपर अजीब सा बोझ महसूस करते हो। आपको अपनी छोटी सी परेशानी, छोटी सी तकलीफ भी बहुत ज्यादा महसूस हो रही होती है। आप अपने आप को बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस करते
करते हो, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा थका-थका महसूस करते हो और ऐसा महसूस करते हो जैसे आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आपके अंदर कोई सलाहियत ही नहीं है। ये सब मुश्किलात, ये सब परेशानियाँ आप ही के लिए हैं। तो ये शैतान होता है जो आपकी परेशानियों का फ़ायदा उठाता है और आपको अल्लाह ताला से मायूस करना शुरू कर देता है, नाउम्मीद करना शुरू कर देता है। और अल्लाह की ज़ात कुरान पाक में और सूरह बकरा में ही फरमाती हैं, अल्लाह से डरो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। और कितनी छोटी सी शर्त है कि हमें अपनी ज़िंदगी को उस तरह गुजारना है जैसे कुरान में हमें बताया गया है। हमारे लिए सहाबा के वाक़यात, अंबिया के वाक़यात हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को कैसे गुजारा। फिर जब मुश्किलात आती थी, परेशानियाँ आती थी, तकलीफ़ें आती थी, तो वो अल्लाह ताला से किस तरह मांगते थे, उसमें किस तरह सब्र करते थे और उनका यकीन किस तरह होता था। हमारे अंदर यकीन की कमी है, तवक्कुल की कमी है, हम अपने रिसोर्सेज पे रिलाई करते हैं, हम अपनी आंखों पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं, हमारा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन होता है। और कुरान में जो अल्लाह ताला हमसे फरमा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, हम उस पे यकीन तो करते हैं लेकिन हमारा तवक्कुल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से हम अपनी मुश्किलात में, अपनी परेशानियों में अल्लाह ताला से नाउम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। और कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह से मांगना ही छोड़ देते हैं। तो ये शैतान की कामयाबी होती है जब आप अल्लाह ताला से मांगना छोड़ देते हो, अस्कार को करना छोड़ देते हो, सूरह बकरा को पढ़ना छोड़ देते हो। तो आप इस चीज को सोचे कि आप खुद नहीं छोड़े, अल्लाह की ज़ात ने आपको तौफीक ही नहीं दी, अल्लाह की ज़ात ने पसंद ही नहीं किया कि आप उन अस्कार को कर सको, सूरह बकरा को पढ़ सको और उसके जरिए अपनी जिंदगी को संवार सको। तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर किया करें। जब आप रात में थक के बिस्तर पे लेटते हैं तो आप इस चीज को एक लम्हे के लिए जरूर सोचा करें कि आपके 24 घंटे किस चीज में गुजरे हैं, आपने उसमें कितना वक्त अल्लाह के लिए लगाया है, कितना वक्त आपने दुनिया के लिए लगाया है। और फिर आप उसको कंपेयर किया करें कि दुनिया के कामों में लगाया है उसका आपको क्या बेनिफिट हुआ है और क्या वो काम आप अल्लाह की रजा के मुताबिक कर रहे हैं। तो आप इस चीज को जरूर सोचा करें। तो अब मैं आपके साथ चैलेंज शेयर करती हूँ कि आपने 7 दिन की, 21 दिन की या फिर 41 दिन की मन्नत मान लेनी है, नियत कर लेनी है कि आप 7 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 41 दिन के लिए सूरह बकरा को पढ़ेंगे। और इस सूरह के जरिए आपने अल्लाह ताला से अपनी हाजात के लिए दुआ करना है। चाहे आप रिश्तों के लिए परेशान हैं, चाहे आप औलाद की हाजत रखते हैं, चाहे आप अपने घर से लड़ाई झगड़ों को खत्म करना चाहते हैं, या फिर आप जादू का, बंदिश का शिकार हैं। आप कोई काम स्टार्ट तो करते हैं, स्टार्ट में वो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब आप उसको स्टार्ट कर लेते हैं उसके बाद अचानक से आपके कामों में रुकावटें आने लग जाती हैं और वो काम जो आपको पहले कामयाब होता हुआ नजर आ रहा था एकदम वो लॉस में जाने लग जाता है। तो आप उसके लिए भी सूरह बकरा को पढ़ सकते हैं क्योंकि ये सूरह है ही बरकतों वाली सूरह। या फिर आप अपने शोहर का दिल बदलना चाहती हैं, उनके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहती हैं, या फिर आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, उसके लिए आप खलूसी नियत के साथ इस सूरह की मन्नत मान ले, नियत कर लें और इसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसको तहज्जुद में या फिर फजर से स्टार्ट करें और सारा दिन में डिफरेंट सेटिंग्स में बैठ के सूरह बकरा को इशा तक कंप्लीट करें। अब जब भी आपने सूरह बकरा को पढ़ना है तो इससे पहले आपने लाजमी दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी आप ताक अदाद में पढ़ सकते हैं और दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने दुआ मांगनी है और फिर आपने सूरह बकरा को पढ़ना स्टार्ट करना है और जहाँ तक आप पढ़ना चाहते हैं आपने वहाँ तक पढ़ने के बाद अगेन दुआ करनी है और दरूद इब्राहिमी पे अपनी सूरह बकरा को कंप्लीट करना है। इसी तरह आपने डिफरेंट सेटिंग्स में बैठना है और सेम पैटर्न को फॉलो करना है और ईशा तक आपने इसको कंप्लीट कर लेना है। और फिर ईशा में आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ने के बाद इस सूरह के जरिए अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से अपनी जिंदगी में आसानियां पैदा करने की दुआ मांगनी है, अल्लाह ताला से अपनी मुश्किलात का हल मांगना है, अपनी परेशानियों का हल मांगना है, अपने हाजात की कबूलियत मांगनी है। और जब आप इस सूरह के जरिए अल्लाह से मांगते हो तो यकीन करें कि आपकी दुआओं में तेजी आ जाती है। और फिर जिस दुआ के अव्वल आखिर में दरूद पाक पढ़ा जाए वो दुआ तो डायरेक्ट अर्श पे जाती है, उस दुआ में कोई रुकावट नहीं आती। तो इसीलिए मैं आपको बार बार अपने वीडियो में कहती हूँ कि आप दुआ के अव्वल आखिर में दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ा करें और उसके साथ साथ आपने सारा दिन में जितनी कसरत के साथ आप इस्तगफार दरूद पाक पढ़ सकते हैं आपने उतनी कसरत के साथ पढ़ना है। आप चलते फिरते उठते बैठते पढ़ें, जब आपको याद आए आप तब पढ़ना स्टार्ट कर दें। आपने दरूद पाक की इस्तगफार की कसरत जरूर करनी है और इसको अपनी जिंदगी का
حصہ بنا لیں، اس کو ایک چیلنج کے طور پہ نہ پڑھا کریں، اس کو اس نیت کے ساتھ پڑھا کریں کہ آپ اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہو۔ اور دوسری چیز کہ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے اور کوئی ایسی حاجت ہے جس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت مانگا ہے اور کافی عرصے سے مانگ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ابھی تک اگر آپ نے تہجد نہیں پڑھی، تو میرے کہنے پہ ایک بار اللہ سے تہجد میں مانگ کے دیکھیں، اللہ کو تہجد میں پکار کے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ تہجد کی پکار کو کبھی رد نہیں کرتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 100 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا لازمی پڑھنی ہے، ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر۔ تو اس طرح آپ نے اپنے وظیفے کو، اپنے اس چیلنج کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کرنے ہیں۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ فضا ناصر، عفت بانو، عامر، محمد خضر، محمد سبحان، ہیرا خان، ابو بکر رحمان، افرین، ریاض، خاتون وحیدہ، شیخ اشرف، گلناز، صدام، شیرین نور، داودوان، مائلہ، فاطمہ، ہیراوان، وقاص احمد، یسرا فراز، ثانیہ وسیم، ثانیہ حیدر علی، شمع پروین، مدیحہ شاہ، انیلا سعید، نیتا خان، آمنہ ملک، منصور علی، اسما کھٹک، اذان، افرین سیف، شاہدہ بیگم، صبا انصاری، ریدا ملک، ہیرا راجپوت، شمائلہ، جمیلہ، آفتاب احمد، انور شاہد، ارسلان، افشا شام، لائبہ انصاری، سبینہ خاتون، محمد، ندا خان، سنبل، نمرہ، انمول، میشا لطیف، حمیرہ، ہبہ نعمان۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں، جو رزق کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کی حاجت رکھتی ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔